हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFT हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ संत कबीरदास की जीवनी, जिसमें मैं आपको उनका पूरा जीवन परिचय, रचनाएं और उनकी साहित्यिक विशेषताओं के विषय में बताऊंगी। इस जीवनी को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाभ तुरंत आप लोगों को मिल सके। आइए अब हम पढ़ते हैं संत कबीरदास का जीवन परिचय। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के सर्व प्रमुख एक महान संत, समाज सुधारक कवि हैं। कबीर को संत संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 अर्थात 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कहा जाता है कि किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से इनका जन्म हुआ, जिसने लोक लाज के भय से नवजात शिशु को लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। कबीर का पालन पोषण निसंतान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया। इस प्रकार कबीरदास के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से उसी समय राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी हुए। कबीर के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि नीरू और नीमा ने केवल कबीर का पालन पोषण ही किया था। एक किंवदंती के अनुसार कबीर को एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र बताया जाता है, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। एक जगह कबीर ने कहा भी है, जाति जुलाहा नाम कबीरा बनी बनी फिरो उदासी। कबीर का अधिकांश जीवन काशी में व्यतीत हुआ। वे काशी के जुलाहे के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार कबीर के पिता का नाम नीरू था, माता का नाम नीमा, कबीर की पत्नी लोई और कबीर के पुत्र का नाम कमाल था। कबीर के प्रमुख शिष्य थे धर्मदास। कबीर अशिक्षित थे। वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। कबीर के विषय में कहा जाता है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात कबीर ने स्याही और कागज को छुआ तक नहीं और कलम भी अपने हाथ में नहीं ली। सदगुरु रामानंद जी की कृपा से कबीर को आत्मज्ञान तथा प्रभु भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। बचपन से ही कबीर एकांत प्रिय, चिंतनशील स्वभाव के थे। उन्होंने जो कुछ सीखा अनुभव की पाठशाला से सीखा। वे हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते थे। आइए अब हम पढ़ते हैं कबीरदास जी के निधन के विषय में। कबीर ने काशी के पास मगहर में देह त्याग दी। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए
और मुस्लिम कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति से होना चाहिए। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हट गई तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में वहां से आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे फूल मुसलमानों ने ले लिए। इस प्रकार उनका अंतिम संस्कार हिंदू और मुस्लिम दोनों रीतियों से हुआ। मगहर में कबीर की समाधि है। जन्म की भांति कबीर की मृत्यु की तिथि एवं घटना को लेकर भी मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान उनकी मृत्यु संवत 1575 विक्रमी अर्थात सन 1518 ईस्वी मानते हैं। लेकिन बाद के कुछ इतिहासकार कबीर की मृत्यु 1448 को मानते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कबीरदास की रचनाओं के विषय में। कबीरदास की 3 रचनाएं मानी जाती हैं। पहली रचना है साखी, दूसरी रचना है सबद, तीसरी रचना है रमेनी। पद शैली में सिद्धांतों का विवेचन रमेनी कहलाता है। सबद गेय पद है। गेय पद यानी इसके पद गाए जा सकते हैं। सबद व रमेनी की भाषा ब्रज भाषा है। इस प्रकार कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से प्रसिद्ध है और बीजक के ही 3 भाग साखी, सबद व रमेनी है। कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर के पदों का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली शीर्षक से किया है। कबीर हिंदी के सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि हैं। अतः कबीर के काव्य में भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। कबीर की रचनाओं में सिद्धों, नाथों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। कबीर ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुंह से बोले और उनके शिष्यों ने उन्हें लिख लिया। आइए अब हम पढ़ते हैं कबीर के काव्य की काव्यगत विशेषताएं। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर तीखे व्यंग प्रहार किए हैं। कबीर के काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। उन्होंने राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी किया। जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य को मनुष्यता से जगाने का प्रयत्न करते हैं। समाज में व्याप्त अंधविश्वास पर उन्होंने तीव्र प्रहार किया है। वे ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान को साधन मानते हैं। वे योग साधना के गूढ़ रहस्यों को भी अपनी कविता में प्रस्तुत करते हैं। वे निराकार ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान मार्ग तथा योग साधना को महत्वपूर्ण मानते हैं। नाम महिमा, गुरु का महत्व, सदाचार आदि विषयों पर केंद्रित रचनाएं कबीर के काव्य को संत काव्य की व्यापक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। कबीर की भाषा को खिचड़ी भाषा कहा जाता है। अपने देशाटन के कारण वे जगह जगह की बोली वाणी से परिचित होते रहे और वहाँ के शब्द भी ग्रहण करते रहे। इसीलिए उनकी भाषा में अनेक बोलियों के शब्द आ गए हैं। इस प्रकार कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा भी
कहा गया है, कबीर की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि सभी शब्द उनकी भाषाओं में मिलते हैं। कबीर भक्त पहले और कवि बाद में थे। कबीर का मूल मंत्र था, मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। उनकी कविता में सच्चे गुरु का भी गौरवगान मिलता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कबीर के काव्य का सर्वाधिक महत्व धार्मिक एवं सामाजिक एकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये वे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनमें से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के महान संत, समाज सुधारक कवि। कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 सन 1398 ईस्वी में काशी में। कबीर का पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा। कबीर के माता पिता का नाम नीमा, नीरू। कबीर की पत्नी एवं बेटा लोई, पत्नी और बेटा कमाल। कबीर के प्रमुख शिष्य धर्मदास। कबीर के गुरु का नाम रामानंद जी। कबीर का समाधि स्थल काशी के पास मगहर में। कबीर की रचनाएं 3 मानी जाती हैं। पहली है साखी, दूसरी है सबद और तीसरी रचना है रमेनी। रमेनी पद शैली में सिद्धांतों का विवेचन, भाषा ब्रजभाषा। सबद गेय पद, भाषा ब्रजभाषा। साखी गुरुवचन और संसार के व्यवहारिक ज्ञान देने वाली रचना। बीजक कबीर की रचनाओं का संकलन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के लिए कहा है वाणी का डिक्टेटर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी। कबीर ग्रंथावली बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा कबीर के पदों का संकलन। कबीर हिंदी के सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि। कबीर की रचनाएं सिद्धों, नातों और सूफी संतों के सिद्धांतों से प्रभावित। कबीर का काव्य धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोधी। कबीर निराकार ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान मार्ग तथा योग साधना को महत्वपूर्ण माना है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा, सदुखड़ी भाषा। कबीर की रचनाओं में प्रयोग किए गए शब्द अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये कथन कबीर का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के लिए कहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा कबीर दास जी से संबंधित ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज का मेरा ये टॉपिक यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।